की संयोजिका लता एलकर जी, पूर्व जिला अध्यक्ष रमेश रंगलानी जी एवं अभी हाल ही में घोषित लोकसभा की हमारी प्रत्याशी भारती जी यहाँ उपस्थित है। सबसे पहले तो बालाघाट के सभी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और फोटो जर्नलिस्ट सभी का मैं अपनी तरफ से और मेरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आप सबका हृदय से स्वागत है, अभिनंदन। आज का मेरा प्रवास केंद्रीय भारतीय जनता पार्टी से विकसित भारत संकल्प के जो हमारे लक्ष्य हैं उन्हें पूरे करने के निमित्त है। एक सुखद संयोग है कि आज ही जब मैं यहाँ प्रवास पर हूँ उसके ठीक पहले हमारे लोकसभा उम्मीदवार की घोषणा हुई। रणवेदी बस गई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। जैसा पार्टी का काम करने का तरीका है, हम सतत 5 वर्ष काम करते हैं और सतत काम करने का संकल्प भी लेते हैं। इस बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी ने ये जिम्मेदारी सभी कार्यकर्ताओं ने, सभी से निवेदन है कृपया भारत का हमारा संकल्प पत्रकार बंधुओं के अलावा जो भी यहाँ है और जो काम हमने वो सभी लोग ऊपर चल, उन कामों के लिए जनता से हम इस बात का आग्रह करें कि जो काम उन्हें लगता है कि अच्छे हैं और आने वाले 5 वर्षों में जो काम करने का हमारा संकल्प है उसके लिए जो हम घोषणा पत्र बनाते हैं, संकल्प पत्र बनाते हैं, उसमें कम से कम 1 करोड़ लोगों की भागीदारी हो। उनमें मैं आपको भी निवेदित करता हूं, आप चौथे स्तंभ में 10 वर्ष का प्रधानमंत्री मोदी जी का कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को तो गौरव देता ही है, क्योंकि हमारे नेता न सिर्फ देश में बल्कि दुनिया में सबसे लोकप्रिय नेता। दूसरी बात जिस पर भाजपा का कार्यकर्ता गर्व करता है, उसका समर्थक गर्व करता है, हमारी नीतियां। हमने अपने नीतियों में कभी बदलाव नहीं किया, तो वो धारा 370 को समाप्त करना है। जनसंघ के हमारे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रद्धेय डॉक्टर मुखर्जी के बलिदान के बाद हमने 70 साल इंतजार किया, लेकिन हमने अपना संकल्प बदला नहीं और हमने धारा 370 को समाप्त किया। हम और हमारे पुरखे जब देश आजाद नहीं हुआ था तब के पहले से राम जन्मभूमि पर मंदिर बनाने का संकल्प व्यक्त करते रहे। हम लोग भी जब जवान थे, नौजवान थे, तो हमने आंदोलन में भागीदारी की, लेकिन हमारी आंखों के सामने इन 10 वर्षों के भीतर वो मंदिर बन गया। मेरे जैसा क्या व्यक्ति ये बात कह सकता है कि हम राम जन्मभूमि के लिए मरने के लिए तत्पर थे, लेकिन ये भरोसा करने में शायद हमको भी संकोच था कि हमारी आंखों के सामने मंदिर बनेगा। किसानों की बात करूं तो उन्होंने, हम यूरिया के लिए ट्रेनें लुटते पड़ते थे और देखते थे, लाठीचार्ज होते थे। उनने पहले नीम कोटेड यूरिया लेकर आए और इंडस्ट्री के में जाने वाले रास्ते बंद किए और अब नैनो यूरिया देकर उनने किसान को वो रास्ता दिया जहां पर उसकी जरूरतें आसानी से पूरी हो सकती है। उत्पादन तो तब भी इतना ही था, लेकिन उसको जिस ढंग से किया, ये हमारी नीति और संकल्प का सशक्तिकरण है। के साथ विकास, ये मोदी के विकास का संकल्प है। और दूसरा है कि प्रगति तो है, लेकिन गति के साथ है, समय सीमा के भीतर। तीसरी बात उन्होंने कही कि महिला सशक्तिकरण के बारे में, चाहे वो लोकसभा में 33% का आरक्षण हो या विधानसभा में, आपको इतनी बड़ी सामर्थ्य को गुलामी के दौर में जहां हमने अपनी बहू बेटियों को पर्दे के पीछे ढकेला, अब वो समय समाप्त हो गया है। भारतीय संस्कृति में मातृशक्ति को सर्वोच्च स्थान है और इसलिए उस स्थान तक पहुंचाने तक हम सतत काम करते रहे। पार्टी से के कार्यक्रमों में जाने में बसते, उनके लिए हमने विकल्प दिया है और वो विकल्प है कि आप नमो ऐप पर अपनी बात लिख सकते हैं, पत्र भेज कर लिख सकते हैं, आप मिस्ड कॉल करके कर सकते हैं,
आपको लगता है कि हमें और भी तरीका अपनाना है तो वो सारे तरीके उसमें दिए गए हैं ताकि आइडेंटिटी आप ना चाहे तो व्यक्त नहीं करेंगे, लेकिन इसलिए नंबर भी दिया गया है 90 90 90 20 24। ये नंबर भी बाकायदा देश में बटा हुआ है ताकि हम 1 करोड़ लोगों तक पहुंचकर अपने संकल्प पत्र के बारे में सुझाव ले सकें। अभी अनुमान है उनका, अनुमान में हमारा परिश्रम अभी बाकी है। हमारा लक्ष्य है मध्य प्रदेश में 29 सीटें जीतना और जो अनुमान लगाए जा रहे हैं इसको झुटलाना। और देश में बताया जा रहा है कि बढ़त मिल रही है, उसके बारे में क्या कहना चाहिए?